Hello everyone, this is the third video of growing up as boys and girls. If you haven't watched first and second, go and find out. So यहाँ पे हम जानेंगे कि गर्ल्स एंड वुमेन अभी भी बैकवर्ड क्यों हैं. Why the girls and women are still backward in 21st century in India. First point is lack of education. Many girls are not provided proper education. बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाता है इंडिया में. देयर आर मेनी फैमिलीज. अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, दैट इज माल न्यूट्रिशन. इसको कहते हैं कुपोषण भी. कुपोषण समझते हो, न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी होना इज माल न्यूट्रिशन. सो एक पुराना ट्रेडिशन है इंडिया में कि वुमेन ईट लास्ट एंड द लीस्ट. वुमेन जो होती है वो आखिरी में जो बचता है वही खाती हैं. थर्ड पॉइंट है पुअर हेल्थ. बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर मैंने देखा है कि वुमेन के हेल्थ पे, वुमेन के मेडिकल फैसिलिटीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना बॉयज़ या मेन के हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मेन को बाहर काम करना है, वुमेन को तो घर में ही रहना है. इसलिए वुमेन और गर्ल्स, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़ होती हैं, उन फैमिलीज़ में वुमेन के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है. ये पॉइंट आपके लिए बहुत फैमिलियर है. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आप जानते ही हो कि अगर कहीं पे वुमेन काम भी करती है, कोई जॉब भी करती है, उसका पैसा मेन ही खर्च करते हैं और मेन डिसाइड करते हैं वो पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, किन चीज़ों पे खर्च किया जाएगा. वुमेन जॉब करेगी तो कहाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी. ऑल थिंग्स, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द मेन. सो जो भी रीति रिवाज हैं वो सारे वुमेन के लिए जो बनाए गए हैं वो सारे किसने बनाए हैं? मेन ने बनाए हैं. सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी है मेन और वुमेन के बीच में, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये वुमेन के लिए बहुत ही गलत हो जाती हैं और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. अब हम बात करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है. हमारे देश के अंदर बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर गर्ल्स और वुमेन सभी भी बहुत पीछे हैं. तो आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कौन से डिसीजन लिए जिससे उनका डेवलपमेंट हो. सो गवर्नमेंट ने सबसे पहली चीज़, आपको मैंने पढ़ाया था हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसके हिसाब से आज के डेट में कोई भी लड़की अगर चाहे तो वो अपने फादर के प्रॉपर्टी में से बराबर का शेयर ले सकती है जितना उसके भाई को मिलता है ना. समझ गए इस पॉइंट को? गर्ल्स कैन गेट इक्वल शेयर. अगला है आंगनबाड़ी. आंगनबाड़ी आप सबने देखा होगा, बट आपको पता है गवर्नमेंट का इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो वुमेन जिनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं और उनको लेके वो अपने काम पे, अपने जॉब पे नहीं जा सकती, तो वो अपने बच्चों को इस आंगनबाड़ी में रख सकती हैं और इस आंगनबाड़ी में जो एक लेडी होती है वो उनके बच्चों का ध्यान रखेंगी. सो आंगनबाड़ी आज के बाद देखना तो ये भी समझना इनका पर्पस क्या है. अगला है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा. आपको पता ही होगा कि बहुत सारे घरों में वुमेन के साथ मारपीट की जाती है, झगड़े किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है. सो वुमेन के अगेंस्ट ये जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक वायलेंस जो किया जाता है ये भी अब क्या है? दंडनीय अपराध है. अगला, गवर्नमेंट ने क्रेश को मैंडेटरी किया. सबसे पहले ये जान लो क्रेश क्या होता है. क्रेश होता है जिसमें ये जो वुमेन दिख रही हैं आपको, वो बच्चों का ध्यान रख रही हैं. ये वुमेन के ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे उन वुमेन के हैं जो जॉब करने आई हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में. और गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 30 वुमेन से ज़्यादा काम करेंगी, 30 वुमेन से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 50, 40, तो उसमें क्रेश बनाने पड़ेंगे. समझ गए क्रेश क्या होता है? क्रेश किन ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए? जिसमें 30 से ज़्यादा वुमेन जॉब कर रही हों. अगला है 33% पंचायत पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन. पंचायत पोस्ट समझते हो, लोकल गवर्नमेंट में, उनमें से 33% वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं. आपने देखा होगा कई एक विलेजेस में मुखिया जो होती हैं वो वुमेन होती हैं, वार्ड काउंसिलर भी वुमेन होती हैं. तो ये बात है. इसके बाद गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड मेनी वेज, लाइक गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बाद मुख्यमंत्री बालिका योजना. बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट बेटियों के लिए लेके आई हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए लेके आई हैं.
लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी वुमेन हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो अभी भी बैकवर्ड हैं, पीछे हैं, सोसाइटी से बहुत पीछे हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को अभी बहुत सारे प्रयास करने की ज़रूरत है।